दाने बीन चबाने वाले, ये दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं। ये बिना कफन मर जाने वाले और उसी घाट पर जाते हैं। ये चंदन खूब लगाने वाले उसी घाट पर जाते हैं। ये माला खूब घुमाने वाले, ये राम नाम को जपने वाले, राजमहल में रहने वाले, ये स्वर्ण भस्म के खाने वाले और उसी घाट पर जाते हैं। ये बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर जाते हैं। मैंने देखा है नारी नारी जब छूट गई नर की, ये परिजन इतना ही कर पाए थे। चार जनों के कंधे पर रख और मरघट में ले आए थे। मैंने देखा जब मरघट पर ये शरीर जाता, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो लोग भी है, ऐसा कहते हुए मरघट पर जाता। वहां का कवि पूछता ये कौन आया, कोई सूर, कोई वीर, कोई धनवान, कोई बलवान, कौन है ये? उस कवि ने कहा कि धनवानों के बलवानों के यह बड़े बड़े यह बेटे हैं। धनवानों के बलवानों के यह बड़े बड़े यह बेटे हैं। पर किंतु लकड़ों के नीचे देखो चुप हो करके लेते हैं। वहां और यहाँ जब सर में दर्द होता तो पूरा का पूरा चिकित्सालय चलाता, बैग घर में आता, लेकिन जब मरघट में दर्द होता सह न सके सर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए। समय आ गया चलने का तो धर्मंतरी का वो न आए। समय आ गया चलने का, धर्मंतर काम का नहीं। किसी कबीले इस शरीर को और कंचन काया का नाम दिया है। किसी कबीले इस शरीर पर कस कर व्यंग किया है। कंचन की राखी को देखो ऊंचे दामों में बिकती है। और हायर मानो तेरी राखी वहां उड़ी सी फिरती है। और क्षेत्र में आ गए आप हमारे भाई देवी चंद्रजी धुलिया, आपकी ओर से 21 पत्र पुष्पराएं दोनों महान कलाकारों के चरणों में। और साथ में आप है हमारे भाई धीरज प्रजापति डोना कला, आप है धीरज प्रजापति, आपकी ओर से 51 पत्र पुष्पराएं दोनों महान मूर्तियों के चरणों में प्रदान है। और साथ में धीरज सिद्धि गौर, आपकी ओर से 51 पत्र पुष्पराएं श्री रामलीला समिति को प्रदान किए गए। बहुत बहुत का साधुवाद एवं धन्यवाद। सुने कमल जी को। महाराज इसमें दोष किसी और का नहीं, दोष हमारा आपका ही है। क्यों?
जिन मंदिरों में कभी पूजा होती थी, परमात्मा की आरतियां उतारी जाती थी, आज वहीं पर परिस्थिति ऐसी है, कैसी है परिस्थितियां बन चुकी है। आज मैं दिल में मादीरा, आज मैं दिल में मादीरा, वो पुजारी पिए इसलिए तुझे गाजे आरती के दिए। जिन मंदिरों में कभी पूजा होती थी, आज वहीं पर मदिरे पान किया जा रहा है। वरना भारत ये तो ऐसा भारत है, चंदन है इस देश की मिट्टी, चंदन है इस देश की मिट्टी, ये तो तपोभूमि हरिधाम है। हरिताला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है, या बच्चा बच्चा राम है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता हमारे पुत्र राम जी के जैसा हो, लेकिन उसके लिए भी एक नियम है, पिताजी दशरथ बन जाए, माता कौशल्या बन जाए, राम जी का जन्म होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़े के उस प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान टले टल जाए, पर भक्ति का मान न टले देखा। यहाँ के जो सैनिक हैं, वो सैनिक कैसे हैं? यहाँ के सैनिक समर भूमि में, यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते हैं गीता। और कहा खेत में अल के नीचे वो खेला करती है सीता, खेला करती है सीता। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हर नगीने जड़े के जड़े रह गए। अंत में लखपति को ढेरा मिला, पर हंस जब जब उड़ा तब अकेला ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी। विदिते मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जानी सकल से सारा। यह सारा संसार श्री परशुराम जी के शील अर्थात स्वभाव को जानता है, और ये भी जानता है माता ही पिता उड़ीन भैनी के। महाराज ये सारा संसार आपके स्वभाव को जानता है, तुम क्या हो है इसी में समझो। नहीं फिर क्या है, लगाया तो जिसने लगाया अच्छा उससे पूछो। हाँ स्वभाव जिसने लगाया है उससे पूछो। लगाओ बिहार हसी लखनी बोले मुस्कान, हसी लखनी बोले भगवानी, अहो मुनि से महाभट मानी। मैंने आपको महाभट माना है। एक ही महाराज ये 4 प्रकार के होते तो 5 आए,
लेकिन हो सकता है गाँव आप 4 को जानते हो, 5वां आप ना जानते हो, है ना। और बहुत है नहीं जानते हैं 4 कौन कौन से होते हैं। बट ये कभी न कहा करो। हो सकता है यार 4 को जानते हो, 5वां न जानते हो। बहुत है जो नहीं जाना। अरे हमसे पूछो ना, दारू हमसे पूछ लो। इसीलिए मैंने आपको महाभट माना। भट्ट, सुभट, उद्भट, महाभट, दारू भट्ट, समया भट्ट, ज्ञान धारणा भट्ट और सुबाहु भट्ट। तुमने गिने नहीं? तेरी अम्मा को नहीं मालूम होगा। अच्छा ये किसको किसको कहते हैं? हाँ, किसको किसको ये बात ऐसे पूछा था। लड़का इससे पैदा हुआ, भले थोड़े दिन बाद पैदा हुआ। पहले तो तुम ये सोचो तुम इसके सामने खड़े हो। हाँ, हमको तो हल्के में लेगा, हल्के में लेगा। हल्के में जिसने हमको लिया धोखा खा गया। एक राजकुमार ने हल्के में लिया था। हाँ, हल्के में लिया। हम जितनी देर सीधे हो उतनी देर सीधे। अब अगर तुमने रामायण में हमको छेड़ा, हाँ, हम वहां प्रवेश करते हैं ना, कोई नहीं प्रवेश करता। क्यों? बामन तो आ गए माने है कि नहीं? बामन पढ़े लिखे लोगों के लिए संकेत हमारा तो वैसी। तो तुमने क्या लगाया है? इसके चरित्र को बताओ। पुनि पुनि मोही दिखावे कुठारू, चाहते बुरावन भूमि पहाड़ू। पुनि पुनि, अब 2 पहाड़ है, ये तो बताओ। पुनि पुनि मोह दिखारू कुठारू, चाहे तो उड़ावन फूक बहारू। आप मुझे बार बार अपना ये परुष दिखा रहे हैं। मारो परुष दिखाकर ये बताना चाह रहे हो जैसे कोई व्यक्ति फूक से पहाड़ उड़ाना चाहता है। कौन पहाड़? कौन पहाड़? जब सब हमसे पूछ लोगे तो आप क्या बताओगे? इसीलिए कहता हूँ चेला बंदा मेरा कहकार देना ना चल जाला। आधी हमने पढ़ी, आगे तो वैसी रहकार देना ना चल जाला। और ते अति धुरे का मोचहल विशाला। और एक पर्वत और है ना, तो बोल तुम भी तो खूब लक्ष्मण बने हो। एक पर्वत और है, कौन है? तो कहा पावन पर्वत, पावन पर्वत वेद पुराना। है ना? और एक पर्वत और है, 1 घंटा हो, क्या बात, क्या 1 घंटा, गाँव में सब बैठे 1 घंटा हो। खूब ऐसी। अब लगाओ यहाँ कुम्भरे बतिया को नाही, यहाँ कुम्हारे बती जा को नाही, जे तर जने देखी मरी जाही। महाराज अब यहाँ ऐसे समझो जैसे मानो मानो जब जानो मन मानो। धनुष तोड़ने वाला कोई कुम्हारे की बतिया नहीं है। ये कुम्हारा क्या चीज है? कुम्हारा है, ये सब खोज आपकी है, हम केवल बताते हैं, चिंतन आप करते हो। हम केवल आपको सीधे मार्ग बताते हैं। एक कुश नामक कहते था, कुश जानते हो उसको? जिसको मंडा नाम की देवी ने माना था। और ये देवी है कि कुष्मांडा, है ना? क्या बात, क्या बात। और वो कुश नामक जो दैत्य था, वो जिसको अपनी नजरी दिखा देता था वही व्यक्ति जो है समाप्त हो जाता था। अब जो है भगवान ब्रह्मा जी और कई देवता
मिलकर के शैलपुत्री माने हिमालय की बेटी पार्वती के पास गए, वहां जाके निवेदन किया। प्रथम शैलपुत्री वहां निवेदन किया, कुष्म नामक दैत्य कैसे मारा जाएगा? उसने कहा मैं नहीं मार सकता। द्वितीय ब्रह्मचारिणी उनके पास गए, उन्होंने कहा मैं भी नहीं कर सकती। तृतीय चंद्रघंटी नहीं कर सकती, ये सब मना करते। प्रथम शैलपुत्री का, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी। अब पहुंचे जाके मांडा नाम की देवी ने उस कुष्म नामक दैत्य का वध किया और उसने मरने के पहले वरदान मांगा। माता ने कहा तुम चाहो तो अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। उसने कहा कि आपके साथ में मेरा नाम जुड़ जाए, संसार का प्राणी जब आपका नाम ले तो साथ में मेरा भी नाम ले। तब से कुष्म मांडा नाम की देवी से उसका नाम जुड़ गया। तब से कुष्म नामक दैत्य जो है मांडा से जुड़ा, इसलिए कुष्मांडा। अब उसने एक वरदान और मांगा। उसने कहा मैं अपने आप को फल के रूप में देखना चाहता हूं। तो माता ने कहा ठीक है, ये भी हो जाएगा। बोले लेकिन जैसे मैंने संसार के लोगों को अपनी तर्जनी दिखा करके समाप्त किया है, उसी प्रकार अगर कोई भी मुझे ये तर्जनी अमली दिखा दे तो मैं उसी जगह समाप्त हो जाऊं। यही है ये है कुम्हारा। और कुम्हारा तुम बनना चाहते हो ना, तुम कुम्हारा ना बनना, और नहीं बनोगे तो एक फल है, जानते हो क्या? परस्पर। जानते हो क्या? अरे पढ़े लिखे लड़के छोकरे, कटहल, ये है कटहल। हाँ कटहल, परस्पर माने कटहल। ये कटहल माने हाथ लगाओ छिल जाए कटहल, तो इसको क्या कहो? भगसुत समुझ जने वो बिलोती। ऐसे बोलते हो जैसे कछुआ तालाब से आए हो। भगसुत समुझी जने वो बिलोती, जो कछु कहावो सहावो ऋषि लोकी। भगसुत समुझी जने वो बिलोती, जो कछु कहावो सहावो ऋषि लोकी। लोग कछ कहा, और लोग कछ क्या है? तो लक्ष्मण कहना चाहता है। नहीं महाराज, कहा भी है और कहना भी चाहता है। अब वो क्या है? ले तो ज्यादा सही है। अब वो क्या है? जो कछु कहावो सहावो ऋषि लोकी। लक्ष्मण कुछ कहना चाहता है, कछ मतलब कुछ कहना चाहता है, और परशुराम जी अपने ऋषि माने क्रोध को रोको तो मैं कहा। जो कछु कहावो सहावो, मैं ऐसा कह दूंगा, मैं ऐसा कहूंगा जिसको आप सहाव, ऋषि लोग की क्रोध को रोक करके सहाव। क्या परशुराम सह सकता? नहीं सह सकता। क्यों नहीं सह सकता? क्योंकि तप बल दीप। क्या परशुराम सह सकता? पठारों ने कहा नहीं। तप बल दीप सदा बरियारा, दिल कर कोप न कहू रखे बारा। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काले काले दंड हरि चाक्र कराला। और मेरे ऊपर जो इन करे मारा नहीं मराई, तो विप्रो से पावक सो जराई। और ये कहता है विष्णुकी। क्यों? इसका मतलब तुम जो कहना चाहते हो वो निश्चय रूप में हमारे सम्मान को बढ़ाएगा। सुर सोरमहीसुर हरे जनवर जाई, हमारे बोलाई में परम सुनाई। महाराज सुर महिषुर हरिजन अरुगाई। सुर माने देखा, मैसूर माने भू देखा, ब्राह्मण। अब इनमें अंतर बताओ। सुर महिषुर हरिजन, सुर माने देवता और महिषुर माने देवता। अब अंतर समझो। अब अंतर हम कैसे बता तो रहे हो? और इसी महिषुर हरि, इसी क्रम में आ गए आप गणेशा सिंह जी गौर तरसुआ कुआं। आप
आपकी ओर से 201 रुपए हमारी रामलीला समिति के लिए प्रदान है। बहुत बहुत सा साधुवाद एवं धन्यवाद। सुने सुर मही सुर हरि चले अनुगामी सुर हम खड़े हैं तो हम कौन है? कौन है? अरे हम देखिएगा अच्छा सा कह रहे हैं कि कौन है क्या है? अच्छा देवता हो कि भू देवता? अच्छा ये बात तो ऐसे ही अब भू देवता कह रहे हो तो हम अपने आप को भू देवता माने, क्योंकि मैसूर है महिमा धरती और सुर माने देवता। धरती के स्वामी को परशुराम और लक्ष्मण माने भिखारी। केवल आपके पास हो क्या? अरे बाबू कौन है? अब कोई आयो नहीं। बताओ कोई को। जैसे हम ना वशिष्ठ के पास कुछ है ना भाई, वो तो पुरोहित स्तर पर बनता वो कुछ नहीं। वो भू देवता नहीं अरे है। काहे के जनता जो कुछ सब यहाँ खड़ा है देखो सामने, इसके सामने किसी की नहीं चलती है। एक बार भोलेनाथ ने मुलाकात दिया, उठाया फंसा घुमा के मारा। अरे क्या होता? अरे अपने गुरु को अरे समझ लो जो अपने गुरु को लेकर तो बाहर कैसे हुई? ये बात सही है। भगवान शंकर के 999 नाम थे। कितने नाम? 999। और एक बार युद्ध के लिए भोलेनाथ ने मुझे ललकारा, तो हमने कहा बात बनेगी नहीं। हाँ पहले तो तुम अगर आओ, अगर युद्ध करना तो कर लीजिए। एक एक हाथ हो गया, उन्होंने त्रिशूल चलाया, चूक गया, मैंने घुमा के भरसा मारा तो बैठ गई। तो उनका नाम पड़ गया खंड परस। तो 999 नाम थे, 1000 नामों से पूजा होने लगी। एक नाम दिया गणेश का दान मैंने तोड़ा। बेटा इधर देखो, इधर गणेश का दान मैंने तोड़ दिया। तो कौन इसमें वीरता किया है? अरे वीरता, एक ग्रंथ का निर्माण हो गया, शायद तुमने सुना नहीं होगा, महाभारत। गणेश के दांत को मैंने तोड़ा तो उसी दांत से महाभारत नामक ग्रंथ का निर्माण हो गया। हम जिसको जिसको फरसा मारे, चाहे ऊंचा खा के देख लीजिए, अगर तुम्हारा नाम ना उठ जाए, हम झूठ नहीं बोलते। मेरे बाबा ने श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी। सोचो, तो भगवान विष्णु की छाती में जिस समय लात मारी तो भगवान ने कहा पुर मणिहार अधिक क्या शोभा, माने मेरी छाती की शोभा बढ़ गई। माने लात मारो और शोभा बढ़े। तो मेरे बाबा ने लात मारी तो भगवान की छाती की शोभा बढ़ गई। और लक्ष्मण अगर कुछ आप छल लगता है हमारी खा ले तो इतने में शरीर की शोभा बच्चा है अभी, क्या है? अब इसने हमको देखा भी और देखने पर कुछ विशेष, और विशेष में क्या है? रघुकुश समोखी। हम किसी को दिखाते नहीं, पर इसे नेत्र बहुत इसकी गड़बड़ है, इसलिए सती को भी दे दिया जाता है। लक्ष्मण दीठ उमा कमहेशा। इसकी नजर बड़ी पहली है और ये कहां क्या देखा है ये कोई नहीं जानता। इसलिए देखा भगुसुत समूझी जगह पिलागी जो कछु कहानी। अब इसलिए हमको ब्राह्मण समझी लिया, असुर मैसूर भजन अरुणाई हमारे कुल दिल पर मसुराई। तो अनेक पाप ले अब वो क्या है? राशि बढ़े बढ़े पापों की तिहारे, मां कहो मां परी तुम्हारे। कलेजा निकल जाए, ज्यादा नहीं हमका न समझाओ, हम दूध ये खाए। महाराज अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, क्योंकि अब तो आप जान ही गए हैं, क्या है ना? तो जैसे कोई व्यक्ति जब तक नहीं जानता है, कोई कौन है? अब ये होगा कोई है कोई अच्छा तुम भी ये कहो। कोई होगा। जब तक व्यक्ति नहीं जानता है, मान लो तब तक जैसे लड़ाई कर रहा है हाँ। और फिर जान जाए, वो ये जान जाए कि ये ब्राह्मण है। लड़ाई करने वाला व्यक्ति जान सकता है, लेकिन जब राम के अनुकूल होगा तब। जैसे राम ने एक को मारा और छुप के मारा, मारा कि नहीं मारा? लेकिन
उसने जाना, लेकिन कब जाना? जब राम उसके समीप बैठता था। लेकिन उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन हम लोग कहेंगे नहीं कि उसने कहा। कहना भी नहीं। अरे कह सकते हैं, लेकिन पहले तुम बाहर निखारो तो जाना, पहले तुम्हारे तू जहाँ फंसा था तो हमको बोलो समझ लेना। हाँ, साथ में उधर के पीछे खड़े होकर मारते थे। तो ऐसे ऐसा हाँ, ऐसे न समझो महाराज, यदि कोई भी व्यक्ति हो, हम ये नहीं, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो किसी ब्राह्मण पर अत्याचार करे क्या हुआ? तो वो पापी होता है ना? अब पापी होता है, लेकिन वो तो राम तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं व्यास? कोटि विप्र बधे, राम ने कहा कोटि विप्र बधे लागहि जाहू, तो आए शरण तजिए नहीं ताहू। राम फिर दो बातें कर रहे हैं। मोहिन सोहाय ब्रह्म कुल दोही, ऐसा क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि समर्थ का नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की है नाई। सुन सरोस भगवंश मणि, बोले किरान भीम। अब देखिए मैं लगा रहा, अब बुद्धिमान शब्दों कौशिक ने कहा क्षमय अपराधू, बाल दोष गुण गिने न साधु। उत्तर देत उत्तर देत छाड़े मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। अब ऐसी माता पिता ही उन भयनी के, माता पिता ऋण भयनी के, माता और पिता के ऋण से थे, ऋण हो चुके हो, ये सब बढ़िया हो गया। लेकिन गुरु ऋण रहा, सोच पर जी के, गुरु के ऋण से ऋण होने की बड़ी चिंता है, सोच है, इसलिए सोचन हमेरे माथे पर चले चले तुम्हारा पानी अमद मार है, लगाओ दीप तक के ताल काफी ना। अब विनोद कुमारी परीक्षा इसी में है, काफी रात दीप चंदी नहीं, हमारे चक्कर में न फंसो। अब लगाओ, तुम लोग तो भाई विशेष इसमें जानकार हो। माता पिता ही गुरु ने भयनी के, ये अब भैरवी से संबंधित हो गया। दीप चंदी ताल काफी रात मैं लगा, माता मैं लगा, माता भाई मैं लगा दूं। आप परेशान हो, मैं लगा देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। लो कायहू लखन मुनसील तुम्हारा, को नहीं जाने, को नहीं जाने विदित संसारा, को नहीं जाने विदित संसारा। अब आनी, अब इसमें लगाओ, ये नहीं लगेगा। अब आनी पिता ही उड़ने भायली के, पूरे रीनू रहा, पूरे रीनू रहा, पूरे रीनू रहा, सोचे बड़ो जी के, पूरे रीनू रहा,
मानो हरिण हमारे ही माथे पर चढ़ा है और मैंने विचार किया दिन चल गए ब्याज बहु बढ़ा, दिन भी बहुत बीत गए ब्याज भी बहुत बड़ा होगा, इसलिए अब आनी तो हरिया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली। सो जब हमरे माथे काढ़ा जब चंदेव ब्याज बहु बढ़ा, अब आनी भैया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली। व्यवहार नाम महाजन, व्यवहार नाम शंकर। भगवान शंकर के दो रूप है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर गुणम भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास। रामलीला ये परंपरागत है, प्रभु जबर महिमा उद्घाटी परपाटी है परंपरा, ये चली आ रही है परंपरा। रामलीला हो रही है, होती नहीं है, बंद न होने पाता है। रामलीला हर व्यक्ति नहीं करा सकता। रामलीला वही करा सकता है जिसके तन में मन में रोग रोग में राम हो, राम के लिए जीता हो, राम के लिए मरता हो, वही रामलीला करता। और रामलीला करने और कराने वाले को स्वयं राम में होना चाहिए, इसलिए राम ने सब जग जानी करो राम जो दुख। रामलीला करने और कराने वाले को लाते बातें सब सही पड़ती है। मार रही चरण करे तो फांसी, कोई पंच में आग लगाता है, कोई कपड़ा लपेटता है, कोई घी डालता है, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो एक ही बात कहता है, राम काज मीठे बिनु मोहि कहा विश्राम। व्यवहारी है कि नहीं है? हाँ सब व्यवहारी है। ए राहुल और देखिए राहुल रविराज भैया सब जगह हमारी जो समिति के लोग हैं, ये हुई कह दो कि समिति ही नहीं जितने भी लोग हैं जो भगवान परशुराम जी के व्यवहारी बनना चाहते हैं, व्यवहारी बनेंगे तो व्यवहार देना पड़ेगा। अरे सभी सक्षम है महाराज, क्योंकि हम खाली हाथ पैर में नहीं छुआते, हमारा नियम नहीं सभी सक्षम है। तो चाहता हूँ कि आप सभी लोग मंच पर आए जो व्यक्ति आना चाहते हैं, तो निवेदन है उन लोगों से। हमारी समिति के लोग भी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो समिति के भी जितने सक्रिय कार्यकर्ता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री सहयोगी आदि आदि, तो सभी लोग आए मंच पर श्री परशुराम जी के सामने। परशुराम जी की कुछ वार्ताएं हैं आप लोगों से भी। तो देखा कौन कमेटी वाले हैं, देखा नहीं कैसे बने। राहुल राहुल आओ चलो आओ। आए भाई हमारे आदरणीय ठाकुर रविदास सिंह जी, अगर आवाज सुन रहे हो, जितने भी कमेटी के लोग हैं, और ये सभी कमेटी के ही लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग है, तो चाहता हूँ ये तो बढ़िया है कि सभी जल भरे चला, इनमें भी जो अपना भगवान परशुराम जी के चरणों का आशीर्वाद लेना चाहे तो आ करके आप आशीर्वाद अवश्य ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके पास श्रद्धा हो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आओ ऊपर आओ, पहले ऊपर आओ। और सभी लोग आप बताओ, हाँ आए बैठे, कम से कम 5 लोग तो हो ही जाओ। ये है सभी, देखिए महाराज बहुत सुंदर, बहुत सभी लोग आएंगे, बहुत सुनी ग्राम है ये, नहीं बढ़िया। और दो सुनने दिन से रहे, बड़ा आनंद देखो मिला। एक बात बता, मैं सुनने वाले जब होते हैं तो सुनाने में भी अच्छा लगता है, और जो सुनने वाले भी हैं तो काश सुनावे। आओ आओ। देखा महाराज, ये सभी देखिए आप बढ़िया बढ़िया सुंदर, खूब धनवान बनो। देखो गिरे ना गिरे बस ना, हमारे लगे गिरे वाला काम नहीं। बस खड़े हुए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के आवाज लग रहा है कि बंधु बांधव छोटे बड़े सभी उपस्थित हैं, और जहाँ बंधु बांधव छोटे बड़े सभी उपस्थित होते हैं वहाँ तीर्थराज प्रयाग माने तीर्थों का राजा स्वयं चल करके आ जाता है। और आज ऐसा लगता है कि राम भगत जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार विचारा, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिट्टा तुलसी सुभग स्नेह बरसी रघुवीर विहार। सभी लोग हाथ उठाओ। अच्छा कितने लोग कहते हो कि हमारे गाँव रामलीला इससे होती है? अच्छा नीचे न करना, नहीं समझ लेना। उठाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। ये प्रसन्नता का सूचक दिखाई पड़ा, ये बड़ी खरा रामलीला हो रही है, होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर। अब एक एक करके आना हमारे पास, दो ना।
कल्याण खाली पैर छीनने के पहले रखा करो। रखते जाओ, चलते जाओ। अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। लो दोबारा लो। और जल्दी जल्दी आओ सब लोग। प्यासा व्यक्ति पानी के पास जाता है, न कि पानी पहुंच जाता है। हाँ, तुम्हारी कमर में दर्द है तो ले क्या ले देखे कमर में दर्द होने बड़े लगे जाओ। बबरे हैं, बबरे हो, बबरे रहो, बबरे रहो। अरे राहुल, ए राहुल, सुनाओ गौरी, मूर्ति को दो जा। चले बाणी सुनाओ। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने, धनं मे दुस्ताम देवी सर्वकामाश देहि मे। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा नन ढक से। तेरा भाई मन का मलिन और तन का सुंदर दिखाई देता है ना, और ऐसा लगता है मानो सोने के घड़े में भरा हुआ है विष, इस तरह दिखाई देता है तेरा। भी हंसे ब्राह्मण देवता, मेरे लक्ष्मण के द्वारा अनेकों कटवचनों का प्रयोग किया गया है, परंतु लक्ष्मण अभी अबोध बालक है। हे नाथ, और आप है हमारे भाई धीरज जी गुप्ता पुत्र मुन्नीलाल जी, आपकी ओर से 11 रुपए प्रभु श्री राम जी के चरणों में, 11 रुपए श्री लक्ष्मण जी के पावन चरणों में, 11 रुपए श्री परशुराम जी के पावन चरणों में, और 1 से 1 रुपए श्री रामलीला समिति के लिए सहयोग प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हे नाथ, सुन गुनाथ, मेरा लक्ष्मण स्वभाव से टेढ़ा है। लक्ष्मण के द्वारा कहे गए वचनों पर विचार मत करेगा, क्योंकि लक्ष्मण अभी बालक है। सुन गुनाथ, तुम्हें सहज सुजाना, सुन गुनाथ, तुम्हें सहज सुजाना।
के वचन करिए नहीं काना, बालक वचन बर रे बालक एक स्वभाव इनही न संत विदु सनिकाऊ, इनही न संत तेगी नागी कछु काजे बिगारा, अपराधी मैं नाचे तुम्हारा, अपराधी कृपा को पे बधु बधावे गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई, मोह पर करिए कहिए बेटी जगी विधि नित जाई, मुनि नायके सुजी करब पाई, मुनि नायके और इसे क्रम में प्रभावित हुई हमारी माता जी की ओर से 10 रुपए मुर्शीदान जी के चरणों में गुप्त दान प्रदान है। और साथ में आप आ गए हमारे भाई राम मिलन जी, आपकी ओर से 51 रुपए प्रदान है। आप हैं दादू सिंह गौर धर्मपुरा पिपराही, आपकी ओर से 1 रुपए। आप हैं संतोष सिंह जी कटवाहा, आपकी ओर से 251 पत्र पुष्पांजलि श्री रामलीला समिति के लिए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत प्रसादवाद एवं धन्यवाद। क्या आज आपके परस के माध्यम से मेरे लक्ष्मण का भी वध हो जाएगा? नहीं नाथ, अगर आप लक्ष्मण का वध कर देंगे, मैं बिना लक्ष्मण के अयोध्या किस प्रकार से वापस जाऊंगा? क्योंकि जिस समय हम दोनों बंधु अयोध्या से महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ वन के लिए चले थे, माने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में दिया था और कहा था राम जिस प्रकार से लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जा रहे हो उसी प्रकार से मुझे वापस कर देना। अगर आज आप लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं अयोध्या किस प्रकार से जाऊंगा, और अयोध्या जाऊंगा भी तो माँ को किस प्रकार से समझाऊंगा। मेरी माँ के द्वारा कहे गए वह वचन श्रवण करेंगे जो माता ने चलते समय मुझसे कहा था। मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को संग लिए जाते, वैसे ही मुझे
सब पे देना यदि आप लखनी को मारोगे मन सिर कलंक लग जाएगा यह बुद्धि से पीछे आया है क्या जग से पहले जाएगा फिर बंधु बिघिन नाथ कैसे सो का तुरे अवधि सिधाऊंगा पूछेगी मैया मेरा लाल कहाँ तू क्या कहे करे समझाऊंगा भगवान भिखारी ये मांग रहा लक्ष्मण के प्राणों की भीछा बदले में मेरा वध करके पूरी कर ले और की इच्छा मारो तो को मारो जह अरथी अवधे पठा देना सरयू की ठाठी लहरों में मुनि अपने हाथ बढ़ा देना मुनि अपने हाथ बढ़ा देना माता ने चेते समय दिया निज दिया लखने का हाथ इसे छोड़े अब दीजिए मुझे भाई का प्यार सही होना चाहिए। आप भेजे मुझे मार दो मेरे भाई को छोड़ दो सिलसिला में आए हैं दो राम एक है राम एक है परशुराम राम को राम मारेंगे कैसे हो सकता मिथिला बसी कहीं मिथिला में आए थे तो राम ने राम को ही मार दिया रावण समाप्त हो जाए तुम्हारी माँ ने चलते समय कहा था सरकार लक्ष्मण को ले जाए उसी प्रकार वापस कर देना राम मेरी माँ ने मुझसे कहा था परशुराम आज के बाद किसी माँ के बेटे को नहीं मारोगे मैंने माँ से कहा था माँ मैं आज के बाद किसी माँ के बेटे को नहीं मारूंगा लेकिन राम जिस समय मैंने हरिहर वंशी विध्वंस का बयान चलाया था माँ की गोद से बेटे को छीन लेता उससे काट देता लेकिन कोई माँ कोई बड़ा भाई मेरे समीप ये नहीं कहता राम मुझे मार दो मेरे भाई को छोड़ दो एक बार भी नहीं कहा राम आज तुम रो पड़े भैया के प्रेम पर रो पड़े राम छत्री कभी रोते नहीं छत्री कभी रोते नहीं छत्री कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाते रहा छत्री कभी किसी के सामने भिक्षा नहीं मांगा करते छत्री कभी भीख नहीं मांगता आज यह राम अपने भैया के प्रेम में भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा क्यों राम क्यों जिन छत्रियों ने अपने जीवन काल में कभी भिक्षा नहीं मांगी आज वह राम तेरे सामने भिखारी बन के बड़ा खड़ा हुआ
जिस राम ने कभी आंसू नहीं बहाए, आज वह राम मेरे सामने रो रहा। क्यों राम क्यों? क्या रोने से समस्या का समाधान हो जाएगा राम? रोने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता राम। यदि रोने से समस्या का समाधान होता तो संसार का हर प्राणी रो लेता और अपनी समस्या का समाधान कर लेता। रोने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता राम। आप रोए नहीं, मैं आपके भैया खिलाफ नहीं मारूंगा राम। राम अब तुम भी बंधु तुम्हें सौंपता है, यह लाल लाल इन हाथों से यह लाल न मारा जाएगा। यह माँ की गोदी का बिछौना अब कभी न बिछुड़ने पावेगा। मैया ने जो भी वचन कहे उन वचनों का पालन करना। ले जाओ राम अब भ्रांति अपना, अब नहीं इसे मैं मारूंगा। तुम्हारा भाई है, मेरा छोड़िए तुम्हारा भाई। बहाई हाथ भाग उठार तुम फिकर आज से नारा बाबू बाबू कृपा मेरा दिल खोलो परिहरि बोलत बचन भरत जग बोलत बचन झरत जन फूला। या जो मूर्ति है जो कभी कुछ समय पहले हमारे प्रतिकूल थी, समय के साथ साथ यह मूर्ति अब हमारे अनुकूल हो गई है। और अब ऐसा लगता है जब महात्मा जी बोलते हैं तो मानो जैसे बोलत बचन झरत जन फूला, इनके बोलने में जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही है। तो मैंने जिस समय पुष्प पर विचार किया तो जो निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि इनके द्वारा जो छात्र वंश रूपी पुष्प वाटिका थी वो ना जाने कितने बार काटकर गिरा दी गई थी, और अब यहाँ पर जो भानुवंश रूपी पुष्प वाटिका है उसको काटने के लिए आए थे। तो महाराज हमारा कहना है ये छात्र वंश की पुष्प वाटिका, ये छात्र वंश की पुष्प वाटिका तुमने काट गिरा जी है। वाले महाराज जो आपने काट के गिराई है पुष्प वाटिका, ये छात्र वंश की पुष्प वाटिका तुमने काट गिरा जी है। और भानु वंश का नाश करूं मैं, मन में आन समाजी है, हाँ मन में आन समाजी है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि जिस समय आप पुष्प तोड़ने आएंगे, जिस समय पुष्प तोड़ने आएंगे, आओगे जब पुष्प तोड़ने तो फिर मैं गुलाब बन जाऊंगा। और कांटे चुबा चुबा के मैं, कांटे चुबा चुबा के मैं प्राणों को हर ले
जाऊंगा फिर निश्चय होगा ऐसी एक दिन इस जग से अत्याचारी का और फूले फूले ना बंद न होगा राघव की फुलवारी का। मैंने आज तक किसी की नकल नहीं की और नकल अध्यादेश नहीं होना चाहिए। असलियत में आओ, क्यों ना असली। देखो हम ये चाहेंगे कि भगवान की कृपा से खूब फूलो, है ना, राम की कृपा बरस रही है तुम्हारे ऊपर, फूलो खूब फैलाओ, खूब फैलाओ। हाँ, लेकिन ज्यादा न फूले जो फाट जाओ, इतना भी नहीं भूलना। हाँ, क्योंकि अहंकार का फूल ज्यादा दिन चलता नहीं है। विद्या युवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पटपीठनाय। अहंकार का फूल ज्यादा दिन नहीं फूलता। इसलिए लक्ष्मण ये हमारे वाला रखो, ये बच्चे हैं। यदि तुम फूल बने लक्ष्मण तो मैं भौरा बन जाऊंगा। चूस चूस कर लखन लाल मैं सारा रस पी जाऊंगा। फिर पड़े पड़े कुम्हलाओगे इस मिट्टी में मिल जाओगे। चंदन के बाद लखन बेदा घाट बहाए जाओगे। तब निश्चय होगा अंत एक दिन इस अवनी से अत्याचारी का। और ये फूल फूलना भंग न होगा। ये बाल व्यास फुलवारी का। और आप हमारे भाई सुमित सिंह जी गौर आपकी ओर से 101 रुपए श्री रामलीला समिति के लिए प्रदान है। बहुत बहुत सा साधुवाद और धन्यवाद। सुने लक्ष्मण जी के द्वारा सुंदर प्रस्तुति। महाराज आप कह रहे हो कि हम घोड़ा बन जाएंगे, घोड़ा बनोगे? भौरा नहीं, भौरा। घोड़ा तो हम जानते हो क्या बनेंगे? जानते हो हम क्या बनेंगे? भैया तो एक फुलवारी का निर्माण करेंगे, लगाएंगे अवधपुरी से गिरि महेंद्र तक। अवधपुरी से गिरि महेंद्र तक क्यारी एक लगाऊंगा। हाँ, क्यारी एक लगाऊंगा। भांति भांति के रंग बिरंगे, भांति भांति के रंग बिरंगे उसमें फूल सजाऊंगा। मैं उसमें फूल सजाऊंगा। आओगे सबर से चूसने, आओगे जब रस चूसने। तो मैं फूले सुघर बन जाऊंगा, मैं फूले सुघर बन जाऊंगा। और कांटे चुभा चुभा के बाबा, कांटे चुभा चुभा के बाबा वो प्राणों को हर ले जाऊंगा। फिर निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का। और फूले फूले ना बंद न होगा, फूले फूले ना बंद न होगा इस राघव की फुलवारी का। पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फुल बगिया एक लगवाऊंगा। उस बगिया में लखन लाल मैं दशरथ माली बनाऊंगा। ये 4 रंग की फुलवारी में मैं चारों फूल खिलाऊंगा। जब जब फूलोगे लखन लाल मैं परसों काट गिराऊंगा। फिर छेद छेद कर छेद कर एक सुंदर हार बनाऊंगा। उसी हार को ले जाकर कैलाश माही पहुंचाऊंगा। ये हर हर बम बम हर हर कहकर मैं हर को हार पहनाऊंगा। आग धतूरा बेल बबूरा ये सुंदर सुभग चढ़ाऊंगा। तब निश्चय होगा अंत एक दिन
निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का। ये फूल फूल ना फूट होगा ये मुनियों की फुलवारी का। लिपटा ही तुझे कर ये चाचा सिमोही मैं जसवी प्रसूना बंदो। मैं कैसा विप्र हूं और कैसा ब्राह्मण हूं मैं सुनाता। जाप श्रुवासर आहुत जानो जाप श्रुवासर आहुत जानो कोपे मोरे अति घोर यशानु। जाप सुवासेल के समान और क्रोध मेरा अग्नि के समान है ना। और मैंने अपने जीवन काल के कुछ समय पर कुछ ऐसे भी कार्य किए हैं क्या। समाधि से चतुरंग सुहाई समाधि से चतुरंग सुहाई महामहीप भये पशुआई। मेरे पास चतुरंगी सेना 2,18,700 सेनाओं का वर्णन है। और चतुरंगी सेना में पैदल घोड़े हाथी राजा ये सब इकट्ठा होते और मैं यज्ञ वेदिका के समीप बैठता और अपने परस को उठाता। एक एक राजा एक एक पशु को मैं बुलाता और यज्ञ कुंड में अग्नि प्रकट करता और परस को उठाता। मैं यही परसु मैं यही परसु काटी बलती है तो समर जग जब को और समर यज्ञ और करोड़ों जब मैंने की पर तू नहीं जानता मोर प्रभाव। मेरे प्रभाव को कौन नहीं जानता। 14 से तुम भी जानते हो। हाँ ये सब जान गए हैं मेरे प्रभाव। मोर प्रभाव विदित नहीं कौन ये बोल सिंगारी विप्र के भोरे। मेरे प्रभाव को नहीं जानता फिर भी बार बार ब्राह्मण ब्राह्मण विप्र विप्र कह करके संबोधन करता। और मुझे ऐसा लगता एक धनुष तोड़ा है तुमने और ऐसा मुझे लगता है कि माने सारे संसार को तूने जीत लिया है राम। और मुझे ऐसा लगता है कि तेरे अंदर भी अहंकार पैदा हो गया। राम कहा मुनि आप अपने वचनों को विचार करें। आप अपने वचनों पर विचार करें इसके बाद फिर बोले। चूक क्या है। राम कहा मुनि कहे विचार परशुराम विचार के नहीं बोलता। परशुराम ने ऐसा क्या कह दिया जो मैं विचार के नहीं बोलता। तुम बड़े ईमानदार